चोरी करके दरिंदगी की हदों को पार किया है। 19 साल की एक लड़की को अगवा करके उसको जिंदगी भर न भूलने वाले जख्म दिए हैं। थाना मसूरी के नजदीक जिस खेत की तस्वीरें आपकी नजरों से गुजर रही हैं, इसी खेत में इंसानियत का गला घोटा गया है और किसी ने उस मजलूम की चीख तक नहीं सुनी। इन साहब के चेहरों को देखकर लगता ही नहीं कि इनके क्षेत्र में किसी की असमत भी लुटी है। अब जरा इस मामले पर एसएसपी साहब का बयान भी सुन लीजिए। ऑटो में जब किसी को साथ लेके जाया जाता है तो अपनी तरफ से पुलिस ने जितनी भी कोशिश करी होगी, डेफिनेटली करी होगी, और फिर भी अगर इसमें उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर किसी की लापरवाही होगी तो उसको भी देख लिया जाए। सुना आपने साहब कितनी सफाई से बयान दे रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या साहब ये बताने की जहमत उठाएंगे कि दरिंदों की मनमानी 25 किलोमीटर तक चली और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 25 किलोमीटर के दरमियान 3 पुलिस स्टेशन, 6 पुलिस पिकेट और पीसीआर वैन होने के बावजूद लड़की की चीख तक नहीं सुनी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की गाजियाबाद के शिप्रा मॉल से निकलकर दिल्ली के लिए ऑटो पकड़ रही थी। रात के तकरीबन 8:30 बजे दरिंदों ने लड़की को ऑटो में बैठा लिया और निकल पड़े अपनी गंदी करतूतों को अंजाम देने के लिए। NH-24 के रास्ते विजयनगर, लालकुआ, दासना और मसूरी जाकर ऑटो रुका और फिर शुरू हुआ हैवानियत का गंदा खेल। लड़की इज्जत की दुहाई देती रही, लेकिन उन 3 शैतानों को जरा भी रहम नहीं आया। लड़की से मनमानी के बाद उसका ATM और 400 रुपया भी लूट लिए गए। इसको अभी इस बारे में पता लगा था कि एक युवती है, युवती के साथ उसको ऑटो में बिठा के, टेम्पो में बिठा के उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से ले जाके दूसरे पॉइंट पे ले जाके फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन करते हुए टोटली एक ब्लाइंड केस था, इसमें 2 लोगों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा एक आरोपी और बचा हुआ है, उसको भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस मानती है कि ये वारदात उसके लिए चुनौती थी, लिहाजा आरोपियों की धरपकड़ के लिए फौरन कार्रवाई की गई, जिसमें 2 हैवानों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरे की तलाश में जुटी है। हालांकि पुलिस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि महकमे की तरफ से लापरवाही बरती गई। बहरहाल पुलिस की इस बेपरवाही ने साबित कर दिया कि पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद भी लड़कियां जरा भी महफूज नहीं हैं। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। हैवानियत का घिनौना खेल गाजियाबाद से होते हुए रामपुर जा पहुंचा। एक मजलूम परिवार जिस पर टूटा है दुखों का पहाड़। घर की इज्जत सरेआम बदनाम हो गई, सिर से इज्जत की पगड़ी उतर गई। घर की लाडली जिसकी असमत कुचल दी गई। थाना पटवई, जनपद रामपुर। पुलिस के साथ एक मजलूम परिवार खड़ा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। घर की इज्जत का सवाल है। साथ में एक लड़की भी खड़ी है, चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ है। ढके चेहरे की पहचान हम उजागर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या कुछ नहीं सहा इस लड़की ने। एक बारगी उस पल को याद कर सहम उठती है जिसकी दस्तक से आज उसकी पहचान पर्दे में सिमट कर रह गई। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, इज्जत की दुहाई देती रही, गिड़गिड़ाती रही। 2 शैतान मनमानी करते रहे, जिस्म नोचते रहे, खरोचते रहे। गांव के दबंगों ने हवस के पैरों तले घर की इज्जत रौंद दी। अब जरा इस लड़की का बयान सुनिए। पिताजी चले, पिताजी चलाते हैं सेलर, पापा जी हमारे शाम को आते रात में
तो वे दो हमें इकल्ले रहते घर पे। तो दो लड़कों ने आकर हमारे घर पे हमारी इज्जत की थी और पापा आए थे उन्होंने को ढकेला मार कर भाग गए। पुलिस ने तो कुछ नहीं किया। तुम्हारी सुनी नहीं सुनी? अब हमने लड़की को एक काल्पनिक नाम दिया है, सीमा। सीमा घर में अकेली थी। माँ और भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। पिता भी बाहर था। रात के तकरीबन 8 बजे इत्तेफाक से पिता जब लौटकर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दरिंदे शिकारी भेड़िए की तरह सीमा को नोच रहे थे। सीमा के पिता ने जब इसका विरोध किया तो दरिंदे हमला कर फरार हो गए। घर पे कोई था नहीं, लड़की अकेली थी, हमारी चचेरी बहन है अकेली, पिताजी सेलर पे रहती हैं। रात का भाग्य था 8 बजे करीब, जो सेलर पे 8-9 बजे आते हैं सेलर पे, तो जो 8 साढ़े 8 बजे करीब वहाँ घर पे आए। आदमी ने देखा तो लड़की और एक लड़का है, इस लड़की का मुंह दाबा हुआ था कपड़ा ठूस के और एक हाथ पकड़ के और एक बलात्कार कर रहा था। सीमा के दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। बेबस पिता ने किसी तरह अपनी बेटी को संभाला और थाने लेकर पहुंचा। इंसाफ की गुहार लगाई गई। हद तो तब हो गई जब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को धमकाया गया। थे पटवाई थाने में, पता नहीं पैसा भर गया क्या। हम गए थे तो उन्होंने हमारा लड़की को डरा। लड़की ने एक बार तो एसओ साहब के सामने बयान दे दिया कि मेरे साथ यही हुआ था। फिर कोई बात ना, एक लेडीज पुलिस ने उसके लड़की को ले गया अकेले में। लेडीज पुलिस ने ऐसे डर पाया कि 5-6 दिन तुझे रोज चेकअप करवाएंगे, तेरा अखबारी करवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तेरे माँ बापों को मारेंगे। डर पा और वो आके इससे बयान बदलवाए। थक हार कर बेबस परिवार ने एएसपी साहिबा से इंसाफ की मांग की। युवती के पिता का कहना है और वो लड़की मेरे पास आई थी, उसका मैंने डॉक्टरी के लिए भेजा है। उस तरह की यदि कोई बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एएसपी साहिबा ने संज्ञान लेते हुए लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और दावा किया है कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक सवाल कि आखिर कब तक बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जाता रहेगा? आखिर हैवान अपनी सोच को क्यों नहीं बदल रहे? मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। कहते हैं जब दोस्ती अदावत में बदलती है तो जान की दुश्मन बन जाती है। दोस्ती पुरानी हो या फिर नई, कुछ नहीं सूझता। जिस खबर से अब आप वाकिफ होने वाले हैं उसमें भी एक दोस्त बन बैठा है। अपने जिगरी दोस्त का कातिल, एक साजिश के तहत कत्ल की दास्तान लिखी गई। मगर गुनाह कब तक छिपता? कातिल दोस्त चढ़ गया पुलिस के हत्थे। कत्ल की खौफनाक कहानी, हत्या का हुआ खुलासा, एक साजिश हुई बेनकाब, कातिल चढ़ गए पुलिस के हत्थे। मगर कत्ल की वजह और कातिलों के चेहरे देखकर एक रिश्ता हुआ दागदार। बचपन का दोस्त कब बन जाएगा जानी दुश्मन? शायद उस युवक को इसका इल्म भी नहीं था। गोरखपुर के शहबाजगंज का रहने वाला धीरज कई दिनों से लापता चल रहा था। घर वालों ने पुलिस में शिकायत की तो कई दिनों तक तलाश जारी रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर शहर से बाहर नदी में बरामद हुई एक लाश जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। शिनाख्त करना भी मुश्किल था। कपड़ों से पहचान हुई तो लाश धीरज की निकली। अब घर वालों के साथ साथ पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर किसने और क्यों की धीरज की हत्या। जांच हुई और जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। धीरज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बचपन के जिगरी दोस्त राजू ने की थी, वो भी एक लड़की के लिए, जिसकी पूरी साजिश में धीरज की प्रेमिका के पिता का हाथ भी बताया जा रहा है। धीरज शर्मा की हत्या कर दी गई। बाद में छानबीन शुरू की। पूछताछ में सभी आरोपियों ने इनकार किया कि संदेश जो मनाए गए थे
लेकिन जब सर्विलांस के सहारे पूछताछ की गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो भी घटना का खुलासा हो गया। इसमें से एक अपराधी राजू शर्मा इस मुकदमे में सरेंडर करके जेल में है, उसने भी पूछताछ में एक्सेप्ट किया है। और एक योगेश चौधरी गिरफ्तार किया गया है, जिसने भी घटना को बताया है, जिससे पता चलता है कि भूमि का काम करने वाले हैं, उनका नाम। पुलिस ने आरोपी राजू को जेल भेज मामले के दूसरे आरोपी योगेश को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, मगर योगेश खुद को बेकसूर बता रहा है। साथ पढ़ाई, साथ उठना बैठना और घूमना फिरना, बचपन की दोस्ती जवानी में भी और गहरी होती गई। लेकिन दोस्ती का रंग उस वक्त फीका पड़ गया जब भृगुनाथ सिंह नाम के ठेकेदार के साथ दोनों दोस्तों ने ठेकेदारी शुरू की। घर में आना जाना हुआ तो धीरज भृगुनाथ की बेटी को प्यार कर बैठा। बस यहीं से राजू और धीरज की दोस्ती में दरार पड़ गई। भृगुनाथ को भी बेटी के साथ धीरज की नजदीकी नापसंद थी। बस फिर क्या था, राजू ने भृगुनाथ और अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर रच डाली धीरज की हत्या की साजिश। मामले में आरोपी राजू और योगेश चौधरी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन साथ ही आरोपी मनोज भारती और हत्या की साजिश में शामिल धीरज की प्रेमिका का पिता भृगुनाथ अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नाजायज ताल्लुकात का खौफनाक अंत। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा,
पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की डोर से बंधा होता है। वो भरोसा ही है जो इस रिश्ते की नींव बनता है। जिंदगी